तरफ से आप सभी मास्टर्स को हाथ में बंधन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा हाथ में बंधन है। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं ध्यान सागर ग्रुप मंच पर उपस्थित हुई नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोगों को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का मैं उत्तर कांड का मैं अध्ययन करने वाली हूँ। जहां से कल प्रीति मैम छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से याद आ जाए मास्टर्स। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर मैं कथर कथा का अध्ययन करूंगी। ऐसे ही 6 बज चुका है तो ज्यादा ध्यान नहीं करवा सकूंगी मास्टर, थोड़ा ही ध्यान करवाऊंगी क्योंकि मुझे कथा भी आरंभ करनी है और 6:50 तक मुझे क्लोज भी करनी है सेशन, क्योंकि दूसरा सेशन 7 o'clock से शुरू होगा। इस कारण मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। आप लोग सभी मास्टर्स आराम से बैठ जाइए, पालती मार के दोनों फिंगर्स को लॉक करके, दोनों हाथों को फिंगर्स को लॉक करके बैठ जाइए। अपने गोदी में रख लीजिए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। सारी विकार शक्तियां को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। आप अपने लंबी गहरी सांस लेने के बाद धीरे धीरे जब सांस बाहर छोड़ते हैं, अपने मन के विचार, गलत जो भी प्रक्रिया हो रही है, गलत ऊर्जाओं को, गलत नकारात्मक शक्तियां को, नकारात्मक ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपने सांसों के माध्यम बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। और अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर के अंदर का एक एक पार्ट को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। एकदम ढीली, प्योर हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। वातावरण में शुद्धता फैला दीजिए मास्टर्स। ऊर्जा ही ऊर्जा आपके शरीर से चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए, अपने शरीर से चारों तरफ ऊर्जा को फैलाइए मास्टर्स। आप काफी सर्वशक्तिशाली हैं। परमात्मा ने आपको सर्वशक्तिशाली बनाया है। परमात्मा ने आपको ऊर्जामान बनाया है। परमात्मा आपको शुद्ध प्योर बनाया है। परमात्मा आपको ध्यान करने की क्षमता दी है। परमात्मा आपको आध्यात्मिक के रास्ता पर चलने के लिए हाथ पकड़ के चल के आपको अपने साथ लेके बढ़ रहे हैं। और परमात्मा इस भौतिक शरीर और भौतिक संसार से हम लोगों को हाथ से पकड़ के, अपने हाथों से पकड़ कर लेके बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, जहां ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई है मास्टर्स। हम लोग उस ऊर्जा में, अपने दिव्य प्रकाश में स्नान कर रहे हैं मास्टर्स। परमात्मा चारों तरफ दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश को फैला रखी है मास्टर्स। उस दिव्य प्रकाश की रोशनी में हम लोग स्नान कर रहे हैं मास्टर्स। अंग अंग में ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है मास्टर्स। हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे नस, हमारे हड्डियां, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नेक, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे हाथों पैर को उंगलियां, सब में ऊर्जा ही ऊर्जा भर रही है मास्टर्स। हमारा शरीर सर्व शक्तिशाली हो गया मास्टर्स। भौतिक संसार से हम ध्यान की यात्रा में काफी आगे निकल चुके हैं मास्टर्स। एक ध्यान की ओर हम बढ़ रहे हैं मास्टर्स।
चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा फैली हुई है मास्टर्स। दिव्य प्रकाश की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। हमारे शरीर में चारों तरफ की ऊर्जा प्रवेश कर रही है मास्टर्स। हम चारों दिशाओं की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। यूनिवर्स से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर चुके हैं। हम यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं मास्टर्स। यूनिवर्स हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है मास्टर्स। यूनिवर्स हमें हर सुख दे रही है मास्टर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमसे जो भी त्रुटियां हुई है, जो भी गलतियां हुई पिछले जन्म में, इस जन्म में, कोई भी जन्म में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ यूनिवर्स। क्षमा कीजिए यूनिवर्स। सॉरी यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। आपने इस जीवन में मुझे सुख प्रदान किया, इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे धन दौलत से नवाजा, इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे खूबसूरत सा घर दिया, इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे खूबसूरत से परिवार दिया, इसलिए थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे हर खुशियां दी है, इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। आप हमें स्वस्थ निरोग रखें, इसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरे जीवन का हर मकसद को आप पूरा कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे बहुत अमीर आपने बनाया, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे सपनों की पूर्ति कर रहे, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे हर इच्छाओं को आप पूरा कर रहे, थैंक यू यूनिवर्स। आप हमारे शरीर को अपनी ऊर्जा से पोषित कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप 5 घंटे 2 मिनट के लिए चुपचाप आप बैठ जाइए मास्टर्स। और अपनी ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। ध्यान की यात्रा से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। आप भौतिक संसार में वापस आ चुके हैं मास्टर्स। आप धरती लोक पर वापस आ चुके हैं मास्टर्स। आप धरती लोक से अपने फिजिकल बॉडी में, अपने भौतिक शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे मास्टर्स। 1, 2,
3। अब आप अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने आसपास के आवाज को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपनी चेतना को आप जगाइए मास्टर्स। अपने शरीर को हिलाइए डुलाइए मास्टर्स। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पर अपने नेत्र पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। और प्यार से मुस्कुराते हुए अपने दोनों नेत्रों को खोल दीजिए मास्टर्स। अपने शरीर पर भी चारों तरफ से ऊर्जाओं को महसूस कीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन करूंगी उत्तरकांड से। दोहा है उत्तरकांड का, जो दोहा है 13वां दोहा। 13वां दोहा का क है, क करूंगी मैं, फिर छ ख पढ़ूंगी मैं। 13वां दोहा का 13वां पाठ है, जो मैं क का करूंगी, फिर ख का करूंगी मास्टर्स। और उससे पहले मैं सभी देवी देवता को सभी को नमन करूंगी। गुरु को नमन करूंगी, पत्नी जी को नमन करूंगी, श्री रामचंद्र माँ सीता जी को मैं नमन करती हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मैं नमन करती हूँ। पावन नगरी अयोध्या की पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ। सरजू नदी को भी नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करती हूँ। गौतम ऋषि को नमन करती हूँ। महावीर स्वामी को, हनुमान जी को मैं नमन करती हूँ। और मैं ऋषि पत्नी जी को भी नमन करती हूँ। सभी गुरुदेव को नमन करती हूँ। सभी वेद, सभी पुराण, रामायण, गीता को भी मैं नमन करती हूँ। सृष्टि संसार को मैं नमन करती हूँ। जिन्होंने मुझे सृष्टि संसार में भेजा, मैं उनको भी नमन करती हूँ। अपने माता पिता को नमन करती हूँ। भक्त भगवान को नमन करती हूँ। सभी देवी देवता को नमन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। उत्तरकांड का मैं दोहा का 13वां पढ़ूंगी मास्टर्स। क पढ़ूंगी मास्टर। सबके देखत वेदन विनती, किन्हीं उदार अंत्य धान भय पुनि गए भ्रम आगार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, वेदों ने सबके देखते देखते या श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। अब वेदों ने सबको देख के विनती की और अंतर्ध्यान हो गए और सब ये सभी लोक को चले गए हैं मास्टर्स। अब मैं ख का दोहा पढ़ूंगी मास्टर। 13 का ख का दोहा पढ़ूंगी। वन तय सुनु शंभु तब आए जन्म रघुवीर, विनय करत गद 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 गिरा पुरित पुलक शरीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ रघुवीर थे और गदग गणत वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अब छंद लेंगे मास्टर्स। जय राम, राम राम रमन समन, भव ताप व्याकुल पाही जन्म, जन जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाही प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर, हे राम, राम रमन, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाली आपकी जय हो। आवगमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ दस से बिना से बीसी ऊजा, कृत दूरी महामहि गुरी ऊजा। रजनी चर वृंद पतंगे रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूप जी जो पतंगे थे, वे सब आपके बावन बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो जाते हैं मास्टर्स। ओ महिमंडल मंडन चाऊ तरंग, कीर्ति सायक चाप निसंग परंग। मति मोह माहा ममता रजनी, तमे पूजा में दीवा कर तेज अनी।
इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजो में किरण समूह है। आप चौपाई लेंगे मास्टर। हो मन जाते की राते निपात किए, मृग लोग कुब सरे नहीं, हति नाथी अनाथी पाही हरे, बिसिया बने पावरे भूली परे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। काम कामदेव रूपी हिल ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कोप रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप विताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ओ बाहुरोगे वियोगिनी लोग भये, भवतंगी निरादरे के फले, भव सिंधु अगाधि परिनारते, पद पंकजे प्रेम नजे करते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। कहता है कि राम जी के चरण कमलों का जो नहीं करेगा, जो उनका चरण कमलों से प्रेम नहीं करेगा, उनके चरण में उनसे प्रेम नहीं करेगा, वो अथाह भव सागर में पड़े रह जाता है मास्टर। ओ अति दीन मलिने दुखिन तही, जिनके पदे पंकज प्रीति नेही, औलम बंपति कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हा की। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। जिनको अपने आपके चरण कमलों का बिल्कुल नित्य ही अत्यंत दीन चरण कमलों से प्रीति नहीं है, वो नित्य अतिदिन बहुत दुखी उदास रहते हैं। जो आपके चरण कमलों से आपसे प्रेम करते हैं, वो भगवान सदा उसके प्रिय लगने लगते हैं। नाही रागे न बिलोभ न मान मादा, तिन्ह के समय वैभव व विपादा, एहि ते स्तवि सेवक होत मुदा, मुनि त्याग ते जोग भरोसे सदा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद है। उसको उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। हो करि प्रेम निरंतर नेम लियम, पद पंकज सेवति सुधियम, समय मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन निरंतित माही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। और निराद और आराधन का समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं मास्टर्स। ओ मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन रे अजे, तबे नाम जपा मनि नमहि हरि, भौरोगे महागदे मानि अरि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ
और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। राम जी को बोला जा रहा, मैं आपको भजती हूँ, आपकी शरण में ग्रहण करती हूँ, हे हरि आपका नाम जपती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। आप जन्म जन्म मरण रूपी रोग महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। ओ गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतरे श्रीरमणम रघुनंदन निकंदे सुतुंधन महिपा बिलो के दीन जनन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान है। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करती हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना पालना करने वाले राजन, इस दिन जन की और भी दृष्टि डालिए। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। बार बार बर मागयु हरि हर्षि देहु शिरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगती हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वरणी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपहि दिवाए सब विधि सुख प्रदबास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ये 14 का ख का दोहा है मास्टर। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश चले गए। तब प्रभु ने भानु को सब प्रकार से सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। आप चौपाई लेंगे मास्टर। वो सुनु खगपति कथिया कथा पावनी त्रिविदिता पे भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लही में नर बिरति विवेका। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबका पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र है। निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे साक में नर सुनी जे गवही सुख संपत्ति नाना विधि पवही। सुर दुर्लभ सुखी करी जग माही अंत्यकाल रघुपति पुर जाही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, उनके अनेक प्रकार के सुख संपत्ति पाते हुए जगत जगत में देव दुर्लभ सुख को भोग कर अंतकाल में शिवनाथ जी के ब्रह्म धाम को जाते हैं। हो सुनहि विमुते विरते अरु विषयी लही भगति गति संपति नई। खगपति राम कथा में भरनी सोमति विलास त्रास दुख हरिणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसे जो जीवन इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विशेष विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। वे पक्षीराज गुरु जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरण करने वाली है। हो विपरीत विवेके भगत दृढ़ करनी मो नदी कह में सुंदर तरनी। नित्य नौ मंगल कौशल पूरी हर्षित रही लोग सब पूरी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। यह बैरागी विवेक और भक्ति दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों को लोग हर्षित रहते हैं।
हो नित्य नई प्रीति राम पद पंकजे, सब कह जिन्हि नमते सी मुनि अजे, मंगल प्रभु प्रकारे पहिराए, दुई जन दान नाना विधि पाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें त्रिशिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण बनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। अब दोहा लेंगे मास्टर। दोहा का 15वां दोहा है। उत्तराखंड उत्तरकांड का 15वां दोहा है। ब्राह्मण नंद मग कपि सब कहे प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस इतनी गए मास सठ बीती। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। थोड़ा मैं पानी पी लूं मास्टर, मेरे गला सूख रही है। मानस ब्राह्मण में मग्न है, प्रभु के चरण चरण में सबको प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। हो बिसरे गिरी सपने हुसुधि नाही, जिमे पर द्रोह संत मन माही। तबे रघुपति सबे शाखा बुलाए, आए सभी सादर सिरुनाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर्स, उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागत तो बात ही क्या, उन्हें सपने में घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मानो मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब शिवनाथ जी सब शाखाओं को बुलाए, अपने आकर आदर से शीश नवाए। ओ परम प्रीति स्वामी पे पैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम्हें अति की नहीं मोरी से बिकाई, मुख्य पर के ही विधि गौर बराई। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। हो ताते मुहि तुम्हें अति प्रिय लागे, ममे हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदही, दे गए परिवार स्नेही। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। और मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज संपत्ति जान के अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब के सब तुम लोग मेरे कारण सबको त्याग दिए हो। मुझे तुम लोग बहुत ही अति प्रिय हो। राम सब अपनी सखा को बुलाकर बोल रहे हैं। सबे मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना, मिषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय से बकिया नीति, मोरे अधिके दास परे प्रीति। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे सामान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स।
सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोड़ी कर आगे, सखी न कछु कही अति अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, या देख के सिर भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते थे। प्रभु के प्रेम और उनके प्रेम में प्रभु प्रभु का वचन जब सब कुछ सुना तो प्रेम में मग्न हो गया और एक टकटकी लगाकर देखता ही रहा। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे, हमें कुछ भी सूझ बूझ ही नहीं रही। बस प्रभु को हम लोग एक टक से देखते रह गए। ओ परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विधि विधि गायन विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अपने अनेक प्रकार से विशेष विशेष जानकर उपदेश दिए। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते ही रह गए। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्र वही प्रथम ही परी, हारे बसन भरत निज हाथ बनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु ने अनेक रंगों को अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगाए। अपने सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवारी सवार कर सुगड़ी को वस्त्र भूषण पहनाए। हो प्रभु प्रीति लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाई। अंगद बैठ राही नहीं डोला, प्रीति देखे प्रभु ताही ना बोला। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाया, जो श्रीनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे हुए अपनी जगह से ही हिले तक नहीं। उनका उत्कट उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। अब दोहा लेंगे मास्टर। दोहा 17वां का क है। जाम्बत नीलादि सब पाराहिए रघुनाथ हिये धरी राम। रूप सब चले नई पदमात, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जाम्बन जम्बान और नील आदि सबको शिवनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र बनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। अब दोहा का मैं उत्तरकांड का दोहा का 17वां का ख लूंगी मास्टर। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले हो बचन मनोहु प्रेम रस बोरी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तब अंगद उठकर शीर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र मात्र मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। तो पाई लेंगे मास्टर्स। ओ सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे कारत बंधो। मरती बेर नाथ मोही बलाई, गऊ तुम्हारे को छे घाली। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे सर्वज्ञ, हे कृपा, हे सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आंखों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मस्तिष्क में मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। चौपाई लेंगे मास्टर्स। अशरण शरण बिंदु संभारी, मोहि जनी जतज तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम्हा प्रभु गुर पिता पितु मातु, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आता है भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बिरध बान याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहू नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, रखऊ शरण नाथ जन दीनाहा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दिन सेवकों को शरण में रखिए। ओ नीची नीची टहल गृह के सब करियूं, पद पंकज बिलो की बहु तरियूं। अस कही चरम परऊ, प्रभु पाही अब जनी नाथ कहो गिरे जाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा, और आपके चरण कमलों को देख देख कर बहुत सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वो श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यार ना कहिए कि तू घर जा। अब दोहा लेंगे मास्टर, दोहा का। अम, अब दोहा का क का है ये, उत्तराखंड का क का है मास्टर्स। 18 का क है मास्टर्स। अंगद बचन विनित सुनी रघुपति करुणा सियो, प्रभु उठाई उर लायो जो सजल नैन राजीव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अंगद के बिना वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्रीनाथ जी ने उनको उठा के देश लगा लिया। प्रभु के नेत्रों कमलों में प्रभु के प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अब दोहा का 18वां का ख लेंगे मास्टर्स, उत्तरकांड का। निज उर्माल बसन मणि, बाली तनिय पहिराई। विदा किन्हीं भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब भगवान ने अपने हृदय माला वस्त्र मणि रत्नों के आभूषण वाले पुत्र अंगदों को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदा की। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। भरत अनुजे सौमित्री समेता, पटवन चले भगवत कृति चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, पीरी पीरी चितौरा में कई ओरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बारे बारे करे दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनी बोली नी चलनी, सुमिरे सुमिरे सोचत हंसी मलिनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंस कर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। ओ प्रभु रुखे देखी मैंने भूबासी, चले वो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सभी कपि कपि पहुँचाए, वाहिनी सहिते भरते पुनि आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख कर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आते हैं। ओ तबे सुग्रीव चरण गही नाना, अति विनय किने हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखे देवा। सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने सुग्रीव को चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव दस से
हे देव 10 कुछ दिन रघुनाथ जी चरण चरण के सेवा करके फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। हो पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेबु जाई कृपा अगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कही सुनो हनुमंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान को भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम राम जी की सेवा करो। जब बानर ऐसा कहकर तुरंत तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनो। अब दोहा का 19वां का का दोहा लूंगी मास्टर, उत्तरकांड का। कहू दंडवत प्रभु सै तुम ही कहो कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुनित करायु मोरी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु मेरी दंडवत कहना और शुभनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अब 19 का का दोहा का ख लूंगी, उत्तरकांड का ख लूंगी मास्टर। अस्क्री चले वो बाली सुत गिरी आयु हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कई मगन भय भगवंत। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए, आकर प्रभु से उनको प्रेम वर्णन किया। उनसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। अब मैं ग लूंगी, 19 का ग लूंगी, अगर दोहा का ग लूंगी मास्टर्स। दोहा का ग लूंगी मास्टर, उत्तरकांड का। कुलिसहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही, चित खगेश राम कर समुझी परी कहु का गाही। काही बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और कुल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसको समझ में आ सकता है। चौपाई लेंगे मास्टर्स। पुनि कृपाले पुनि कृपाले लियो बोलिनी सादा, दिन है भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मन सुमिरन करे हूँ, मन कर्म वचन धर्म अनुसरे हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद जी को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र पसार दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। ओ तुम्हें मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवते जाता। बचन सुनते उपजा सुख भारी, परे चरण भरे लोचन बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसके बारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद प्रेम के आंसू का जल भरकर चरणों में गिर पड़ा मास्टर। हो चलत नली उरे धरी गृह आबा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनाबा। श्री रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कही धन्य सुख राशि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर भगवान ने चरण कमलों को हृदय में रख कर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसके प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र देखकर अब अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, धन्य है। हो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सभी शोका। बैरु न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप बिस्मता कोई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उसके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विस्मता आंतरिक भेदभाव मिट गई। आप दोहा लेंगे मास्टर, दोहा का विस्मा लेंगे। उत्तरकांड का विस्मा दोहा है मास्टर। वर्णाम श्रम निज निज धर्म निरत पेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुख नहीं, भय के सुख न रोग। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं यहीं पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, दोहा के पास।
मैं अपने यही पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर। और मैं कल फिर से यही से कल मैं श्री रामचंद्र का दोहा से मैं स्टार्ट करूंगी, 20 का पाठ से, 20वां से उत्तरकांड से मैं दोहा को मैं करूंगी मास्टर। समय हो गया मास्टर। कहते हैं श्री रामचंद्र जी का शिव नाम का जाप करने से बहुत सागर से लोग पार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी का जो भी नाम ले लिया, उनको चरण कमलों में अपना सर शीश नहीं नवाया, तो वो भव सागर में कभी भव सागर से पार नहीं हो सकता है, हमेशा दुखी दुख तकलीफ ही तकलीफ भोगता है मास्टर। अब मैं भजन करूंगी मास्टर। मेरी गला ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड कफ है बहुत मास्टर्स। अगर मेरी भजन थोड़ा बेसुरा हो तो माफ कीजिएगा। सुनो श्यामे प्यारे, ये बिनती हमारी, तरसती है आखियाँ दरस को तुम्हारी, कोई रूप लेकर अभी चल आओ, नहीं तो निकल जाएगी ये जाने हमारी। सुनो कृष्ण प्यारे, ये बिनती हमारी, तरसती है आखियाँ तरस को तुम्हारी, हमें भी सुनाओ ओ धुन बांसुरी के, हमें भी लुभाऊं जैसे गोपियां लुभी थी। गैया चिड़ैया सबेरा देखे, कलयुग में कितनी जरूरत तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे, ये बिनती हमारी, तरसती है अखियाँ तरस को तुम्हारी। फिर से कहीं कोई यशोदा डांटे लगाए, फिर से कहीं कोई लल्ला माखन चुराए, हमें तुम सिखा दो रिश्ते निभाना, बदलेगी दुनिया की लीला तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे, ये मोहनी सूरत हमारी, तरसती है दुनिया तरस को तुम्हारी, तरसती है दुनिया तरस को तुम्हारी। मैं सभी देवी देवता को नमन करते हुए मैं प्रणाम करती हूँ, भक्त और भगवान को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, पति जी को प्रणाम करते हुए मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ, सेशन को समाप्त करती हूँ मास्टर्स। हर हर महादेव।